We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल 2025 पारित हो गया। राष्ट्रपति ने इसे मुहर भी लगा दी, जिसके बाद ये कानून बन गया। वक्फ बोर्ड से जुड़ा ये बिल पास होने के बाद से उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर जम्मू कश्मीर तक सियासी हलचल तेज हो गई है। एक ओर मुस्लिम समुदाय में चिंता और भ्रम की स्थिति है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने इसे लेकर अपनी अपनी रणनीति अपनानी शुरू कर दी है। सबसे दिलचस्प रुख जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का है। संसद में बिल को समर्थन देने के बाद अब पार्टी अपने अल्पसंख्यक नेताओं को मैदान में उतार रही है। जेडीयू के नेता मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे और बिल से जुड़ी अफवाहों को दूर करने की कोशिश करेंगे। जेडीयू संसद में इस बिल को समर्थन देने की वजह को साफ साफ बताने की रणनीति पर काम कर रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो जेडीयू इस पूरे मुद्दे को लेकर जनसंवाद का सिलसिला शुरू करेगा, जिसमें बताया जाएगा कि पार्टी ने इस कानून में कई जरूरी संशोधनों की सिफारिश की थी और केंद्र सरकार ने उन्हें स्वीकार भी किया। जेडीयू के अल्पसंख्यक नेताओं के मुताबिक पार्टी ने 5 प्रमुख सुझाव केंद्र के सामने रखे थे, जिनमें से अधिकतर को नए कानून में जगह दी गई है। सबसे अहम बात, अब वक्फ की जमीन को लेकर अंतिम फैसला राज्य सरकार के पास रहेगा। इसका मतलब साफ है कि किसी भी भूमि विवाद पर स्थानीय सरकार की भूमिका बनी रहेगी। इसके अलावा जेडीयू ने यह भी सुझाव दिया था कि ये कानून पूर्व प्रभाव से लागू न हो, जिसे मान लिया गया है। इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण सुझाव को मान लिया गया कि अगर वक्फ की कोई संपत्ति निबंधित नहीं भी है और उस पर कोई धार्मिक भवन है, तो उससे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इन बातों को लेकर पार्टी का दावा है कि वक्फ संपत्ति को लेकर समुदाय में जो डर है वो अब दूर हो जाना चाहिए। जेडीयू के नेता इस अभियान के तहत नीतीश कुमार की 19 साल की सरकार के कामकाज को भी सामने रखेंगे। ये बताया जाएगा कि नीतीश कुमार के रहते अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। एक साथ कई अल्पसंख्यक नेता इस मुद्दे पर अलग अलग इलाके में बहुत जल्द निकलेंगे। समुदाय के बीच जाकर ये भी बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तरह अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं चलाई। आंकड़ों की बात करें तो अल्पसंख्यक कल्याण बजट में 282 गुना की बढ़ोतरी हुई है। कब्रिस्तानों की घेराबंदी, तालीमी मरकज का विस्तार और युवाओं के लिए रोजगार और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं को विस्तार मिला है। जेडीयू नेताओं की कोशिश है कि समुदाय में ये संदेश जाए कि नीतीश सरकार में किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं हो सकता। अल्पसंख्यक नेताओं की टीम अलग अलग जिलों में जाकर सीधे संवाद करेगी और वक्फ कानून से जुड़े हर बिंदु को साफ साफ समझाएगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जेडीयू की ओर से पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें कई अल्पसंख्यक नेता मौजूद थे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे ठोस कारण है। उन्होंने बताया कि जेडीयू ने इस विधेयक में कुछ अहम सुझाव दिए थे, जिन्हें केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया। इसी के चलते पार्टी ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इस विधेयक का समर्थन किया।